बै क्या है, यानी खरीदो फरोख्त क्या चीज़ है। इसमें एक बायर होता है, मुश्तरी, एक सेलर होता है, बाय, और एक मुबी होती है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल, वो चीज़ जो सेल की जाती है, फरोख्त की जाती है। इस्लाम में तिजारत के बारे में, कारोबार के बारे में वाज़ेह तौर पर समझा दिया गया है कि कौन से कारोबार जायज़ हैं और कौन से नाजायज़ हैं, कौन से कारोबार हलाल हैं और कौन से हराम हैं। तो इनकी अक़साम जब दोनों तरफ से चीज़ें देखी जाएं, देने वाली चीज़ भी और लेने वाली भी चीज़ भी, तो इस तरह 4 अक़साम बनती हैं। तो इनकी मुख्तसरन वजाहत यह है कि पहले नंबर पर जो सेल होती है वो होती है बायुल ऐन बिल ऐन, यानी बार्टर सेल, एक चीज़ की सेल दूसरी चीज़ के साथ, यानी एक तरफ से भी कोई सामान होता है और दूसरी तरफ से भी सामान होता है, दोनों तरफ से कोई चीज़ होती है। इसे बार्टर सेल या बै मुकायजा, बायुल ऐन बिल ऐन कहते हैं। यानी इसका नाम बै मुकायजा, इंग्लिश में बोलें तो बार्टर सेल, और ये होती क्या है, बायुल ऐन बिल ऐन, यानी सामान की सामान के साथ खरीदो फरोख्त। एक तरफ से भी सामान होता है, दूसरी तरफ से भी सामान होता है, करेंसी या रकम दोनों तरफ से नहीं होती। तो इसमें मिसाल के तौर पर एक शख्स गंदुम देता है तो दूसरी तरफ से गंदुम होगी, एक शख्स चावल देता है तो दूसरी तरफ से चावल, या इस तरह हो सकता है कि एक तरफ से गंदुम, दूसरी तरफ से जौ या चावल, और एक तरफ से जौ तो दूसरी तरफ से चावल, गंदुम, खजूर या कोई चीज़ भी हो सकती है, यानी दोनों तरफ से कोई चीज़ ही होनी चाहिए, कोई सामान ही होनी चाहिए। इसे कहते हैं बै मुकायजा, यानी ऐन की ऐन के साथ बै, बार्टर सेल, दोनों तरफ से कोई सामान हो। इस्लाम की इस बै के बारे में वाज़ेह हिदायत हैं कि इस तरह की जब खरीदो फरोख्त हो तो अगर अजनास वगैरह में नापी तोली जाने वाली चीज़ों में हो तो उनमें ये होगा कि वो बराबर बराबर होंगी अगर एक ही जिन्स की हों। यानी गंदुम का तबादला जब गंदुम के साथ होगा तो दोनों की मिकदार, वज़न बराबर होना चाहिए, और अगर जिन्स मुख्तलिफ हो, यानी गंदुम की जौ के साथ, तो इसमें वज़न या मिकदार का बराबर होना शर्त नहीं है। ये होगी पहली बात कि इनका वज़न या मिकदार या माप बराबर बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर एक जिन्स होगी तो वज़न या माप तोल जो चीज़ भी होती है बराबर बराबर होगी। अगर अजनास का फ़र्क होगा तो फिर बराबरी शर्त नहीं है। दूसरी शर्त यह है कि ये सौदा नकद होना चाहिए, दोनों तरफ से वो चीज़ एक ही मजलिस में मिलनी चाहिए। यानी एक शख्स 1 मन गंदुम दे रहा है और दूसरा शख्स 1 मन
जाओ दे रहा है तो ये एक ही महफिल में होना चाहिए। महफिल जो है ना, इसमें ये नहीं होना चाहिए कि एक बंदा चला जाए बाद में दे, उधार नहीं होनी चाहिए। अगर एक जिन्स है तो बराबरी शर्त है। अगर जिन्सें मुख्तलिफ हैं, एक तरफ से गंदम है और एक तरफ से जौ है, एक तरफ से चावल है और एक तरफ से चना है, तो इन अजनास के मुख्तलिफ होने की वजह से इनका वज़न में बराबर होना शर्त नहीं है, लेकिन इनका नकद होना, उधार ना हो इनमें, इनका नकद होना शर्त है। अगर उधार होगी तो ये बै फादिल के ज़ुमरे में आ जाएगी, यानी रिबा फादिल के ज़ुमरे में आ जाएगी कि ये रिबा हो जाएगा, सूद हो जाएगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है हदीस में, कि जिसमें फरमाया गया है कि सोना सोने के बदले, चांदी चांदी के बदले, गंदम गंदम के बदले, जौ जौ के बदले, खजूर खजूर के बदले और नमक नमक के बदले, ये चीज़ें हैं, इनमें सूद पाया जाता है। अगर ये बराबर बराबर होंगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर तो ठीक है, और होने भी नकद चाहिए, एक दूसरे के बराबर उसी वक्त एक ही महफिल में सौदा होना चाहिए। अगर बराबर बराबर नहीं हैं और महफिल एक में नहीं है एक ही जिन्स की, अगर जिन्स का फ़र्क हो जाए तो फिर बराबरी शर्त नहीं है, लेकिन नकद शर्त है। तो अगर ये चीज़ें इनमें नहीं पाई जाती, या जिन्स एक है और बराबरी नहीं है, वज़न थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, या जिन्स मुख्तलिफ है और उधार है, उधार दोनों तरफ जैसे भी हो सूद है, और जिन्स एक में बराबरी ना हो तो सूद है, अजनास मुख्तलिफ हों तो बराबरी शर्त नहीं है, बराबरी बेशक ना हो तो सूद नहीं होगा। लेकिन उधार दोनों बातों में, अगर एक ही जिन्स का सौदा हो रहा है, उधार है तो सूद है, अगर अजनास मुख्तलिफ हैं और सौदा हो रहा है तो भी सूद है। अगर ये शर्त नहीं है तो फिर जो है ना, ये बातें इसमें नहीं पाई जाती। अगर एक ही अजनास के है तो मौके पर और बराबरी में सौदा जायज़ है, अगर मुख्तलिफ अजनास हैं तो वज़न की कमी बेशी के साथ मौका पर सौदा जायज़ है।